कितने साल लगे जब आप इस सामर्थ्य में पहुंचे कि अब आप आचार्य के रूप में गुरुकुल शुरू कर सकते हैं? और उसके पहले एक और जर्नी है आपकी, जिसके बारे में आप मुझे बताने आए थे जब बहुत 4-5 साल पहले ना, कि आपने गांव गांव जाके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स बिल्कुल जर्जर हो रहे थे, जिनको दीमक खा रहे थे, चूहे खा रहे थे, छिपकलियां नष्ट कर रही थी, वो जो इकट्ठे किए, वो जर्नी क्या थी? मैंने लगभग 19 वर्ष की आयु में वेद पढ़ना आरंभ किया और लगभग 3.5 वर्ष में संहिता शुक्ल यजुर्वेद की मैंने पूरी की। फिर उसका जैसा मैंने बताया, मैं पुणे गया पढ़ने के लिए। तो पुणे में मैंने कुछ ऋग्वेद का और कुछ सामवेद का भी अध्ययन किया। कुछ मैंने इसका आपके न्याय शास्त्र आदि का आचार्य श्री देवदत्त पाटिल गुरु जी के पास में भी कुछ महीने अध्ययन किया। फिर माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया, जैसा वृद्धावस्था की ओर जाते में प्राय हो जाता है। तो मुझे वो सब छोड़ करके वापस आना पड़ा। तो उसके बाद फिर 2013 की बात है ये। तो 2013 में ऐसी किसी प्रकार से जानकारी मिली कि बांसवाड़ा राजस्थान में ऐसे दो आचार्य हैं जो कि ऋग्वेद की एक दुर्लभ शाखा का ज्ञान रखते हैं। और उनके पास में कोई विद्यार्थी नहीं है, उनके जीवन में भी कोई विद्यार्थी नहीं हुआ जिसने पूर्ण पढ़ा हो। क्योंकि जब वे युवा थे तब वे केवल दो ही नहीं थे, जब वे युवा थे तब तो 100 लोग थे। पर एक एक करके समय के साथ में लोग घटते गए, अंत में अब वो दो ही लोग रह गए। उस समय लगभग उनका 80 वर्ष से कुछ कम आयु था। तो उनके पास में ऐसी ऐसी शाखा है, ये सब विषय पता चला। पहले वेदों की 1131 शाखाएं थी, लगभग 2000 साल पहले। 1131। हम्म। अभी उसमें से 11 बची हैं। बाबा। और एक हजार कोई एक सौ उसकी बाकियों की कोई मेमोरी भी नहीं है क्या? नाम कहीं कहीं मिल जाते हैं, सबके तो नाम नहीं मिलते हैं। शाखाएं शाखा के लिए हम काम कर रहे हैं। शाखा शाखा के तो पढ़ने वाले अभी भी रिलेटिवली बहुत हैं, ऐसे सच में बहुत नहीं है, परंतु आप तुलना में बात करेंगे तो बहुत है। 2013 में ही मैं 13 के अंत में लगभग मैं पुणे से वापस दिल्ली नोएडा आया। पुणे जाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि फिर वही बात कि उत्तर भारत में उतनी व्यवस्था नहीं है वैदिक अध्ययन की। पुणे जो है वो एक प्रकार से कुछ दृष्टिकोण से आदर्श नगरी है ये सब अध्ययन करने के लिए। और नौकरी भी वहाँ कर सकते थे। ये भी एक विचार था कि अपने जीवन यापन के लिए नौकरी भी कर सकते हैं और उसके अलावा जो समय बचेगा उसमें वेद और शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। तो उस प्रकार मैंने लगभग 1 वर्ष बिताया वहाँ पर।